हेलो व्यूअर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 35 पार्ट 2। मैं थक गई हूँ एडम, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि इस बार तुम मुझे मार कर इस ब्लैक होल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। लैला घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं सच में इस दोहरी ज़िंदगी से थक गई हूँ। इस ज़िंदगी से बेहतर मौत है, मगर ये बात तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एडम हो, द ग्रेट एडम। तुम्हें एक ही ज़िंदगी को जीना है, तुम्हें कुछ और बनने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मुझे इस एक ज़िंदगी में दो दो रूप निभाने हैं, कभी लैला, कभी फ़ाहिमा। कभी पुलिस को तसल्ली दूँ कि मैं इनके साथ हूँ, कभी तुम्हें यकीन दिलाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे हर वक्त हर लफ्ज़ को 1000 बार सोचना और फिर बोलना है। एक लफ्ज़ भी गलत निकला तो वहीं मेरा खेल ख़त्म। एडम, ये जो दोहरी ज़िंदगी होती है ये बहुत मुश्किल होती है। एक एक सांस डर और खौफ के साए में रहना। मेरी ज़िंदगी हर वक्त तलवार पर चलने जैसी है। मुझे हर वक्त ख़तरा है, कभी तुमसे, कभी पुलिस से। मेरा यकीन करो, अक्सर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं किस किरदार में हूँ। मैं शौक़ से यहाँ नहीं आई थी। पुलिस ने मुझे यहाँ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एजेंट बनाकर भेजा था। मैं तुम्हारी पर्सनल स्पेस में घुस जाऊँ। पर्सनल स्पेस कोई कमरा नहीं होता एडम। लैला एडम के चेहरे की तरफ नज़र उठाकर तंजिया सा मुस्कुराई। जहाँ जब जिसका दिल गया घुस गया और जब दिल किया निकल गया। ये इमोशंस होते हैं, शायद तुम में नहीं होंगे। हो सकता है कि पुलिस वालों के पास भी ना हो, मगर मेरे पास थे, क्योंकि ना तो मैं कोई स्मगलर थी और ना ही कोई इंटेलिजेंस एजेंट। मैं एक आम लड़की थी, एक आम इंसानी लड़की, जिसकी ज़िंदगी आम तौर से सादा सी थी। मगर किसी को मुझसे क्या सरोकार था। सबको सिर्फ अपना मतलब चाहिए था और सिर्फ सबको ना सिर्फ ही मतलब पूरा करना था। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मज़ा आता होगा जब मैं तुम्हारे इंतज़ार में इस्तांबुल की सड़कों पर बरहना लिबास में एक कॉल गर्ल का रूप धारे खड़ी होती हूँ? नहीं एडम, मुझे खुद से घिन आती थी, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक तरफ मुझे बताया जाता था कि मैं यूरोप की हीरोइन बनने वाली हूँ और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी हीरोइन को ब्लैकमेल किया जाता था। अगर वो पुलिस की मदद नहीं करेगी तो इसकी सेक्स वीडियोस पाकिस्तान में वायरल की जाएंगी। जानते हो क्यों? वो सवालिया अंदाज में एडम के खामोश चेहरे को देखने लगी। तुम ये कैसे जान सकते हो एडम? तुम तो सिर्फ दिमाग से खेलते हो। इस सब से तुम्हारा क्या वास्ता? मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया गया जो सिर्फ एक ख़याली कहानी था। वो मुझे इस ख़याली किरदार को ढूंढना था, मगर किसने ये नहीं सोचा कि इस ख़याली किरदार को ढूंढते ढूंढते अगर मैं खुद खो गई तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। वहाँ सबको सिर्फ जवाब चाहिए थे कि एडम कौन है, कैसा है, क्यों है। मगर कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा क्या मैं इस कॉल गर्ल की ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ। किसी ने नहीं पूछा जब मैं नंगी टांगों और नुमाया होते सीने के साथ सड़क किनारे खड़ी होती हूँ तो क्या हविस परस्त नज़रें मुझे तंग तो नहीं करती। मैं तुम्हारे पास आई और यहाँ आते ही तुमने मुझे 10 मर्दों के सामने नंगा किया और घुटनों के बल बैठने का हुक्म जारी किया। तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत आसान था, सिर्फ अपने होंठों को हरकत ही तो देनी थी, मगर मेरे लिए वो सब आसान नहीं था। तुम जानते हो वो लम्हा था जब मैंने खुद पर खुद ही लानत डाली, मगर मुझे अपने ज़मीर की मलामत को तुम्हारे सामने छुपाना था और एक कॉल गर्ल होने की पूरी एक्टिंग करनी थी, वरना पकड़े जाने की सूरत में मौत मेरा मुकद्दर बनती। और मैंने एक्टिंग ही की, इसलिए नहीं कि मुझे ज़िंदा रहना था, इसलिए कि मुझे यह मिशन पूरा करना था। वरना मर तो मैं तभी गई थी जब मेरी बहन ने मुझे अपने शौहर के बिस्तर पर पहुंचा दिया था। यह मुर्दा हो चुका बदन जब मैं तुमसे मिलने के बाद पुलिस वालों के पास पहुंचती तो इन सब की नज़रें इस बदन पर तुम्हारे हाथों के निशान ढूंढने लगते। मुझे लगता था कि जैसे वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पूछते हैं कि एडम ने मुझसे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया होगा या नहीं, मगर मुझे चुपचाप ये सब बर्दाश्त करते रहना था क्योंकि मैं मुर्दा हो चुकी थी और इस सब को ही अपना मुकद्दर मान बैठी थी। लैला तो एक बेजान किरदार था जो इस मिशन को सिर्फ इंसानियत की खातिर पूरा करने लगा था, मगर तुमने अपनी कुर्बत में इस मुर्दा लैला के दिल में फिर से फ़ाहिमा की रूह डालना शुरू की और फिर रफ्ता रफ्ता तुम इस फ़ाहिमा को ड्रग्स की मानिंद अपनी डोज देने लगे और मैं तुम्हारी आदी होती गई। वो सब तुम्हारे लिए शायद वक्त गुजारी हो या शायद कुछ लम्हों का मज़ा, मगर मेरे लिए वो वक्त गुजारी नहीं थी एडम। Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.